अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके एक गुलाम सादिक की याद में से अकीदत के इजहार की खातिर AIQ TV ये प्रोग्राम आपके आगे पेश कर रहा है। इस प्रोग्राम में हम हज़रत ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तालीमात और आपके अक़वाल का जिक्र करते हैं। आज मैंने तवक्कुल के उन्वान पर आपकी तालीमात और अक़वाल आप अहबाब के आगे बयान करने हैं। तवक्कुल क्या है? तवक्कुल का लुग़वी माना सुपुर्द करना है, और इमाम गज़ाली कहते हैं तवक्कुल ये है कि इंसान के दिल का एतबार सिर्फ उस ज़ात पर हो जो कारसाज़ हकीकी है, जो कारसाज़ हकीकी है, यानी इंसान के दिल का एतबार सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर हो। इस उन्वान पे हज़रत सैयदना ख्वाजा खाजगां हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आरिफों का तवक्कुल तो ये है कि उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होता है और अल्लाह के सिवा किसी और पर नहीं होता, और उनकी तवज्जो अल्लाह के सिवा किसी और पे नहीं होती। वो अल्लाह के सिवा किसी और चीज पर तवज्जो नहीं करते, यानी खुशी की इंतहा हो या गम की इंतहा हो, दोनों सूरतों पे उनका भरोसा भी अल्लाह की तरफ होता है और उनकी तवज्जो भी अल्लाह की तरफ होती है। यानी खुशी की इंतहा हो तो खुशी की में महव हो के, खुशियों में महव हो के, अगर दुनिया की कोई खुशी हो तो उस खुशी की वजह से वो अल्लाह की तरफ से उनकी तवज्जो नहीं हटती, जर्रा बराबर भी तवज्जो अल्लाह से नहीं हटती, बल्कि जिसने खुशी दी है उसी की तरफ तवज्जो रखते हैं। और ये नहीं कि वैसे अल्लाह का जिक्र करना और अगर गम आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ अरसे में परेशानी हल न हो रही हो तो अल्लाह का दरवाजा छोड़ के लोगों का दरवाजा खटकाएं, वो ऐसा नहीं करते। खुशी हो या गम हो उनका भरोसा अल्लाह पे होता है और वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। कोई गम कोई परेशानी उनका भरोसा अल्लाह से नहीं तोड़ सकती, वो किसी हाल में भी अल्लाह का दरवाजा नहीं छोड़ते, अल्लाह का दरवाजा किसी हाल में वो नहीं छोड़ते। और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हकीकी मुतवक्किल वो है जो दुनिया से रूगर्दानी करे और जो कुछ उसके पास आए, जितना माल उसके पास आए, वो उसको अल्लाह की राह में खर्च डाले, अल्लाह की राह में खर्च डाले, दुनिया से रूगर्दानी करे। यानी ये नहीं कि हर वक्त दुनिया कमाने में लगा है, हर वक्त दुनिया के पीछे लगा है, और जो कुछ आए उसको अल्लाह की राह पे खर्च कर दे, उसके पास जितना कुछ आए उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दे। ये नहीं कि बस इस नीयत से, इस सोच से जमा किया जा रहा है, आज तो जवान हूँ, आज इकट्ठा काम माल कर लूं, कल क्या करूंगा, कल बुढ़ापे में क्या करूंगा, आज तो मेरे पास इक़्तिदार है, आज मैं खूब कमा लूं, कल क्या करूंगा, आज तो मेरे पास काम करने की हिम्मत है, आज माल कल के लिए जमा कर दूं। ऐसे अपने लिए माल दुनिया जमा न करता जाए, क्या पता उसको कि कल उसको मौत आ जाए, उसका ये सारा माल कहां जाएगा। आज अगर अल्लाह माल दे रहा है, अल्लाह पर तवक्कल कर, अल्लाह पर भरोसा कर, जिसने आज दिया वो कल भी देगा, और अपना माल अल्लाह की राह में खर्चा कर। आप फरमाते हैं कि हकीकी मुतवक्किल के पास तो जो कुछ आता है मुतवक्किल के पास वो उसको अल्लाह की राह में खर्च देता है। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा ऐसा करता है तो जो बंदा अल्लाह का हो जाता है ना, फिर अल्लाह की हर चीज उसकी हो जाती है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि तमाम मौजूदात को तर्क करे और अल्लाह से लौ लगा ले और अल्लाह की तरफ मशगूल हो जाए। हजरत मोइनुद्दीन फरमाते हैं जब कोई ऐसा करेगा कि तमाम मौजूदात को, यानी दुनिया की तमाम जो वसाइल हैं इनको तर्क कर देगा, दुनिया की चीजों को तर्क कर देगा, दुनिया की कशिशों और
लज्जतों से मुंह फेर लेगा और अल्लाह की तरफ मशगूल हो जाएगा, तो हजरत मोइनुद्दीन फरमाते हैं उसका वो हाल होगा जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का हुआ। और हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का हाल बयान करते हैं। आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने अपना सब कुछ अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया, अल्लाह की खातिर जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जो कुछ आता उसको अल्लाह की राह पे कुर्बान किया जाता, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं अल्लाह ने मुझे यह मकाम दिया, मुझे सिले में अल्लाह मिल गया, मुझे सिले में अल्लाह मिल गया। और अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं जब मुझे अल्लाह मिल गया तो अल्लाह ने मुझे अपने तमाम खजानों पे तसर्रुफ अता कर दिया, मुझे तसर्रुफात अता कर दिया, हर चीज पे तसव्वुर और इख्तियार दे दिया। और आप फरमाते हैं फिर उसका सिला यह हुआ, तसर्रुफ और इख्तियार दे दिया, और आप फरमाते हैं उसका सिला यह हुआ कि फिर हर चीज अल्लाह ने मेरे ताबे कर दी। फिर जो मेरे से जो मांगता, अगर कोई माल इकट्ठा करे तो वो कितना कर सकता है, एक हद तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं जब मैंने सब कुछ अपना अल्लाह को दे दिया तो अल्लाह ने मुझे खाली नहीं छोड़ा, फिर अल्लाह ने अपने हर खजाने पे तसर्रुफ मुझे दे दिया। फिर मैंने जो अल्लाह से मांगा अल्लाह ने उसी वक्त अता फरमाया, मैंने जिसके लिए अल्लाह से मांगा अल्लाह ने उसको अता फरमा दिया, मैंने जब जिसके लिए जितना अल्लाह से मांगा अल्लाह ने तब उसको उतना अता कर दिया। जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह की हर चीज उस बंदे की हो जाती है। जब कोई अल्लाह की बात मानता है तो फिर अल्लाह उसकी हर बात मानता है, फिर अल्लाह उसकी हर बात मानता है। हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि तवक्कुल ये है कि इंसान मखलूक की मदद करे, लोगों की मदद करे और तकलीफ और आजमाइश के वक्त शिकायत न करे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा है, जिब्रील अमीन आते हैं, हुजूर अगर आप हुक्म करें तो मैं आपकी खिदमत करूं, मदद करूं। आपने फरमाया मेरा रब मुझे देख रहा है ना, तू हट जा रास्ते से। अगर मेरा रब इसमें राजी है कि यहाँ से इब्राहिम मुरे और आग में जाकर जल जाए तो इब्राहिम की अगर इतनी सी बात में अल्लाह राजी होता है तो ये सौदा खसारे का नहीं है। आग का फरिश्ता आता है, हुजूर कहे तो आग को बुझा डालो। आपने फरमाया मेरा रब मुझे देख रहा है ना, जैसे वो राजी मैं उसकी रजा में राजी हूँ। पानी का फरिश्ता आता है, हुक्म करे तो बारिश बरसा के आग को बुझा दिया जाए। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह मुझसे इतनी सी बात से राजी हो रहा है कि इब्राहिम यहाँ से वहां जाके जल जाए तो मैं क्यों इस सौदे को जाने दूं। ये सौदा खसारे का नहीं, ये तो वारे का है। फिर अल्लाह ने खुद हुक्म किया आग को, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। जब कोई अल्लाह के लिए तवक्कुल करता है, अल्लाह की जात में तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसको न सिर्फ तकलीफ से बचाता है बल्कि वो मर्तबा अता कर देता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। तकलीफ के वक्त शिकायत नहीं करनी और अल्लाह की रजा में राजी रहना है। बहुत खूबसूरत वाकया गरीब नवाज ने नकल किया। अल्लाह अकबर। दुनिया तसव्वुफ में यकीनन यह वाकया अंधेरी रात में आफताब की मानिद है, एक मशअले राह है। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हैं कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा रात को कुर्ब के वक्त में इबादत कर रहे थे। जो कुर्ब का वक्त होता है ना सूफिया का, जब वो दुनिया की उन्हें होश ही नहीं होती, बस अल्लाह से लौ लगाई होती है, अल्लाह से एक ताल्लुक जुड़ा होता है। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से ताल्लुक जोड़े हुए हैं, कुर्ब के वक्त में है, अल्लाह के करीब है, इबादत में है। अचानक एक ऐसी मंजिल आती है, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को गैब से आवाज आती है, बायजीद आज तेरी फरियाद का और हमारी अता का वक्त आ गया है, आज तेरे मांगने का और हमारे देने का वक्त आ गया है, आज तेरी फरियाद का और हमारी बख्शिश का वक्त आ गया है। आए बायजीद आज लबों को हिला तो सही, आज तेरा कुछ मांग तो सही, आज जो तू मांगेगा हम तुझे अता कर देंगे। गरीब नवाज फरमाते हैं हजरत बायजीद सजदा रेज हो गए, ज़ारो कतार रो पड़े और कहा या अल्लाह बंदे को ख्वाहिश से क्या मतलब। अल्लाह अकबर। बंदे की ख्वाहिश क्या, तेरे आगे मेरी ख्वाहिश की हैसियत क्या है, पर जिसमें तू राजी मैं उसमें राजी हूँ, जो बादशाह दे वो मैं लेने को तैयार हूँ। अल्लाह ने वो मकाम दे दिया बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह
अलैह को कि हजरत दाता अली हजवेरी ने भी अपना शेख माना, हजरत गौस आजम ने भी अपना शेख माना, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी अपना शेख माना। है तो वो सिलसिला नक्शबंद से, लेकिन कोई सिलसिला ऐसा नहीं है जिसके कायद ने उनके आगे सर न झुकाया हो, अदब से सर न झुकाया हो और उनका फैजान हासिल न किया हो। बायजीद रहमतुल्लाह अलैह की बात पे इख्तिताम करता हूँ। हजरत बायजीद ने अपने खाम असर बुजुर्ग से वादा किया, जब अल्लाह की जात पर तवक्कुल करो ना और उसी पे भरोसा करो तो ऐसा होता है। अमाल पे भरोसा नहीं, अल्लाह की अता पे भरोसा करने हैं, लेकिन भरोसा अल्लाह की अता पर रखना है। हजरत बायजीद ने अपने हम असर बुजुर्ग से वादा किया कि जो भी हम में से दुनिया से पहले गया वो दूसरे को ये जरूर बताएगा कि अल्लाह ने क्या पूछा। बायजीद पहले दुनिया से चले गए, हम असर से मिले, उन्होंने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहा कि अल्लाह की बारगाह में जब मैं हाजिर हुआ तो अल्लाह ने फरमाया बायजीद क्या लाए हो? कहा कि मैंने कहा या अल्लाह, फकीर बादशाह के पास कुछ लेके जाता है या कुछ लेने जाता है? फकीर बादशाह के पास कुछ देने नहीं बल्कि लेने आता है, कुछ लेके नहीं आया, खाली हाथ आया हो, तेरी रहमत लेने आया हो। कहा अल्लाह ने कुछ और पूछा ही नहीं, मेरे लिए रहमत का फैसला फरमा दिया, मेरे लिए रहमत का फैसला फरमा दिया। नयाज और नाज का कैसा हसीन बंधन है, इधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज।